अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, जामिअतुल मदीना व दीनी मदारस के तलबा किराम, ख़ास तौर पर आपके लिए और बिलुमूम सब के लिए कंजुल मदारिस बोर्ड अब इंग्लिश वीडियो सीरीज़ जो टेक्स्ट बुक से रेलेवेंट वर्क है उसके मुतालिक होगी। आपके लिए बाकायदा इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करने जा रहा है बिकॉज़ ऑफ के पाकिस्तान में डिफरेंट निसाब हैं जो इस वक्त पढ़ाए जा रहे हैं, जैसा कि PTB सिलेबस है और इसी तरह सिंध बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस है। तो पेपर पैटर्न के मुताबिक जो बोर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कंजुल मदारिस बोर्ड ने अलाउ कर रखा है कि तमाम जामिअतुल मदीना में रेलेवेंट बोर्ड से मुतल्लिका पैटर्न को इख्तियार करते हुए ही इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी। लिहाजा जो बुक्स बोर्ड PTB ने या फिर सिंध बोर्ड ने जारी कर रखी हैं, उन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए आप तलबा किराम के लिए कंजुल मदारिस बोर्ड जो है वो बाकायदा वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा है। तो आज इंट्रोडक्टरी है स्टूडेंट्स। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और इसमें लिटरेचर भी शामिल है। आम तौर पर दीनी मदारिस के तलबा के लिए इंग्लिश जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क समझा जाता है। ऐसी बात नहीं है अज़ीज़ तलबा, इंग्लिश तो बहुत इजी लैंग्वेज ऑफ कोर्स अप्रोचेबल है और इसका स्टाइल आप देखेंगे अगले दिनों में जब हम टेक्स्ट बुक पे थारोली जाएंगे, 1 to 1 उसके लेक्चर्स डिलीवर होंगे, आप सुनते चले जाएंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि इंग्लिश जो है वो सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज वेरी फर्स्ट डे में आपको मुतारिफ़ करवाना है कि पेपर पैटर्न होता क्या है, यानी स्पेशली आज PTB पेपर पैटर्न से आपको मुतारिफ़ करवाया जाएगा कि इस पेपर पैटर्न के मुताबिक इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है। जो एक टेक्स्ट बोर्ड गिवन है उसके साथ साथ जो ग्रामर वर्क है, दोनों मिलकर पेपर कितने नंबर का है और उसकी आगे तकसीम क्या है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन कितना है, सब्जेक्टिव पोर्शन कितना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन आप कहाँ से तैयार करेंगे, सब्जेक्टिव पोर्शन की तैयारी के लिए आपको जो लेसन्स हैं उसको किस किस तरह से तैयार करना है। आइए बढ़िए लेक्चर की तरफ। तो आज इंग्लिश पेपर पैटर्न जो इस वक्त चल रहा है उसको हम वॉच करते हैं। ये पैटर्न जो है वो PTB इससे रेलेवेंट है। स्पेशली आज के वीडियो लेक्चर में PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसमें डिफरेंट बोर्ड्स हैं और कश्मीर भी इसमें शामिल है, तो उसमें इंग्लिश का पेपर जो है वो किस स्टाइल से आता है। तो इसके दो मेजर पोर्शन हैं, एक है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा इसका सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कितने मार्क्स का है और सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है ये कितने मार्क्स का है, इसकी डिवीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो वेरी फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये तलबा ये 19 मार्क्स का होगा, ओके। और जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है मींस के जब ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा जो आपने सॉल्व करना है। ये 56 मार्क्स का है। तो 19 और 56 टोटल इनका कितना हुआ, तो 9 6 15 और ये 75, तो टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर है जो आपको सॉल्व करना है। और अब आगे फर्दर जो है इस पेपर की डिवीज़न है बाकायदा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, इसकी हम विजुलाइजिंग करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको क्या कुछ आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है असल में, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आगे फर्दर जो है वो A पार्ट है। इसमें आपने चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें डिफरेंट सेंटेंस होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स की सूरत में, और उसके आगे उसके 4 बाकायदा आपको ऑप्शंस दिए होंगे। जो एग्जैक्ट टेंस को मीट करता हुआ वर्ब होगा वो आपने पुट करना है या उसको सर्कल करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका
ये अज़ीज़ तलबा 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन आपका इसमें 5 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का भी ए पार्ट। अब बी पार्ट जो इसमें है, वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। तो डिफरेंट वर्ड दिए हुए हैं हर ऑप्शन में, तो उसमें उसके जो करेक्ट स्पेलिंग्स बनते हैं, एक्यूरेट स्पेलिंग्स, तो वो आपने उसमें से ऑप्शन जो है वो तलाश करना है। और ये आपका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। सी, थर्ड इसका है करेक्ट मीनिंग्स सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में। करेक्ट मीनिंग्स मतलब ये कि एक वर्ड दिया हुआ है तो उसके सिनोनिम दिए हुए हैं और एंटोनिम भी दिए हुए हैं। तो जिसमें सिनोनिम पूछा है उसमें आपने सिनोनिम बताना है, और जिसमें आपको एंटोनिम पूछा है तो उसमें आपने एग्जैक्ट उसको सर्कल करना है। तो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों जो हैं वो आपको गिवन होंगे, और आप इसमें से एग्जैक्ट जो है वो तलाश करेंगे कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो ये भी आपका क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का होगा। डी पार्ट इसका यानी फोर्थ पार्ट भी है, और ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट है ये। करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपसे बाकायदा पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट क्वेश्चन किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, ये आप कंज वीडियो सीरीज़ में जो अदर्स लेक्चर्स चल रहे हैं और बाकायदा आपको कंज ग्रामर पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। बहरहाल यहाँ भी जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तो हम इसको करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना होंगे। इसमें से सही ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका वो कितने का हुआ, ये भी 5 मार्क्स का है। तो टोटल इस तरह से 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो आपके 19 मार्क्स को कवर करेगा। चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट मीनिंग्स सिनोनिम में और एंटोनिम में, और इसी तरह से आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 19 मार्क्स का ये आपका पेपर है। ये पेपर का सेक्शन 1 था जिसको हमने अभी जाना, उसके बाद जो है वो इसका सेक्शन 2 आएगा। तो इंग्लिश पेपर पैटर्न में सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1 को आपने जाना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन 2 जो है इस पेपर का उसमें आपको 56 मार्क्स का पेपर ये आएगा। तो 56 मार्क्स की आगे फर्दर डिवीजन क्या है, इसमें वेरी फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व करना होगा पेपर में वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बुक रेलिवेंट हैं, और लेटेस्ट पेपर स्कीम में अब इसकी भी परसेंटेज मुकर्रर कर दी गई है। तो ये आपको 5 आउट ऑफ 8 मींस के 5 ये कंपलसरी आपके लिए 8 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, और ये तो 5 क्वेश्चंस इसकी डिवीजन आगे यूँ समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रेलेवेंट टू बुक होंगे, जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से जो 3 हैं वो लेसन के अंदर से आएंगे। अब यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना होंगे, और यहाँ आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स का यानी ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। तो बुक में से ही आपको ट्रांसलेशन पैराग्राफ दिए जाएंगे,
ये 3 पैराग्राफ्स होंगे। तो 3 पैराग्राफ में से आपको जो सॉल्व करने हैं वो 2 करने हैं और इनका उर्दू करना है, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। उर्दू में इनको कितने गिवन हुए 3, और 3 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं 2, और इनमें से ईच जो है वो 4 + 4 मार्क्स का है। तो 8 नंबर आपको यहाँ से हासिल होंगे। जी तलबाए करम, तो 4th क्वेश्चन जो आपका है वो समरी है। समरी किसकी है? पोएम की। और इसमें आपको साथ में स्टैंजा ऑफ अ पोएम है, या फिर आप स्टैंजा ऑफ पोएम लिखेंगे और समरी इसमें ज़्यादा इजी होती है। तो ये आपके लिए हैं 5 मार्क्स इसके, यानी समरी और स्टैंजा ऑफ अ पोएम। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दिए होंगे और वो इडियम्स होंगे। एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड इडियम्स। वर्ड्स बुक में से गिवन होंगे एंड इडियम्स उसमें आ जाएंगे। तो ये इडियम्स और इन दोनों वर्ड्स के आपने खुद से सेंटेंस बनाने हैं। तो वो जो सेंटेंस होंगे उसमें से ईच सेंटेंस 5 मार्क्स का है और यहाँ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लेटर है इसमें, और फिर इसमें और स्टोरी है और इसमें डायलॉग है। यानी ये आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप स्टोरी करें या फिर आप डायलॉग करें या फिर लेटर करें। तो बेहतर ये होता है कि इनमें से एक को तैयार कर लिया जाए, यानी सारे लेटर्स ही तैयार कर लिए जाएं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 8 मार्क्स का, यहाँ से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर दैट जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो बोर्ड की बुक में गिवन हैं उनसे रेलेवेंट कॉम्प्रीहेंशन बोर्ड पैराग्राफ में से होंगे। तो इसके क्वेश्चन के आंसर्स आपने उठाने हैं और ये टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं आपको। हर क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का होगा। ओके, देन 8वां क्वेश्चन आपके लिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें टेंसेस रेलेवेंट है। 12 टेंसेस हैं और 12 टेंसेस में उर्दू में सेंटेंस आएंगे जिनको आपने चेंज करना होगा, चेंज इनटू इंग्लिश। तो उर्दू सेंटेंस को आपने चेंज इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में इनको कन्वर्ट करना है। तो ये इनमें से हर सेंटेंस जो है वो 5 मार्क्स का होगा। मतलब ये भी टोटल 8 आएंगे, उनमें से आपको 5 करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 एट द एंड जो क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस के बारे में है। तो एक्टिव पैसिव ये भी आपको आने चाहिए और ये हम फर्दर लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे भी। समटाइम्स ये बुक के अंदर क्वेश्चंस की शक्ल में मौजूद है, तो वहाँ से भी हम इसको सॉल्व करेंगे और वैसे भी इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो हैं ये भी आपको 5 मार्क्स देंगे। अच्छा, इसमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी आते हैं। समटाइम्स पैसिव दिया होता है, आपने उसका एक्टिव बनाना है। तो अजीज़ तलबा, आपने जाना कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ है 8 मार्क्स की, 5 मार्क्स की समरी है, 5 मार्क्स के ईडियम्स को सेंटेंस में यूज़ करना है, और उसके बाद लेटर, स्टोरी और डायलॉग है 8 मार्क्स का। कॉम्प्रीहेंशन आपको 10 मार्क्स देगा और इसी तरह 5 मार्क्स के एक्टिव पैसिव हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टेंसेस में एक रियायत ये होती है कि वो गिवन टॉपिक पर 10 लाइंस लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये टोटल जो बने हमारे पास मार्क्स वो हुए 56।
याद रहे कि 2023 से गवर्नमेंट पॉलिसी 40% पे है पासिंग मार्क्स। आप 40% मार्क्स लेंगे, यानी 75 में से 30 मार्क्स लेंगे तो आप पास कहलाएंगे, अदर दैन जो है वो आप फेल होंगे। कंजुल मदारिस बोर्ड जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जामियातुल मदीना में जो पेपर आपको इंग्लिश का आएगा वो पेपर तो ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें सारे कंटेंट्स यही जो हैं वो रिवाइज होंगे, मतलब लेटर, समरी, अदर कॉम्प्रीहेंशन वगैरह। तो वहाँ पर अभी पॉलिसी जो है वो 33 पासिंग मार्क्स की है कंजुल मदारिस बोर्ड में, और ये ग्रेजुअली जो है ये भी 40 पे चली जाएगी। ये इंटरनल एग्ज़ाम्स जो हैं, अलबत्ता अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स को फॉलो करते हैं तो फिर आपको यहाँ 40 मार्क्स ही लेने हैं। तो तलबा किराम, इस तरह से आपके सामने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप पेपर को पूरे का पूरा पैटर्न रख दिया गया है ताकि आपको तैयारी करते हुए किसी किस्म की परेशानी ना हो। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव टू बी कैपेबल। आपको अपने आप को बनाना है। आप डे बाय डे इंग्लिश जो है इसको क्लास में भी लेकर के चलें। इजी है, इंग्लिश का पेपर कोई इतना मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज है एक, और कुछ लिटरेचर वर्क है। तो जब आप बाकायदा से क्लासेस लेंगे और अपने टीचर से रेलेवेंट रहेंगे, और साथ ही साथ जो कंज़ वीडियो सीरीज़ आपके लिए इंग्लिश में आ रही हैं इनको भी वॉच करते रहेंगे, तो उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप बेहतर मार्क्स लेने वाले बन जाएंगे। और मार्क्स तो होते ही A+ है, आउटस्टैंडिंग मार्क्स ही लेने चाहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।